हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक भट्टाचार्य है और आज मैं फिर आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। एंड आज का वीडियो का टॉपिक है मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है और आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोग इस ट्रैप में कैसे फंसते चले जाते हैं। एक एक डीप में जाके आइटमाइज तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र किस तरीके से बना हुआ है, अपने आप को ऐसा बनाया गया है इस तंत्र को कि आपको किस तरीके से इस ट्रैप के अंदर फंसा के रखा जा सके, सो दैट कि आप उनके लिए काम कर सकें। और वही सिंपल फंडा है कि हर एक बंदा इनलाइटन हो गया तो काम कौन करेगा। काम करने के लिए भी तो लोग होने चाहिए। सो पूरे पूरे इंडस्ट्रीज चल रहे हैं इसके ऊपर। बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, जो जस्ट टू से द लीस्ट। बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, कॉरपोरेट इंडस्ट्री हो गई, सब कुछ सारा कुछ इसके ऊपर चल रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट जस्ट आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स कि हर बंदा अंबानी बन जाएगा तो वही काम कौन करेगा, एम्प्लॉय कौन बनेगा, राइट। सो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। अपने जान पहचान फैमिली मेम्बर्स को वीडियो शेयर करें, सो दैट कि उनका भी एक थॉट प्रोसेस एक रिकिंडल हो, कि एक पर्सपेक्टिव मिले कि आगे क्या करना है। सो मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है, इफ़ आई स्टार्ट विद दैट। सो मिडिल क्लास ट्रैप है कि आपको डिपेंडेंसी आपके अंदर क्रिएट करी जा रही है ऑन स्पेशली फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, जिसके वजह से आप पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। आप नौकरियां कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। सो आपके पास आज के डेट में ऑप्शन नहीं है, राइट। अगर आपको मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का या नौकरी करने का, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यू नो कि अगले मंथ में अगर सैलरी स्लिप नहीं आई तो आपका एक माइन एड मेजर तो छोड़िए, एटलीस्ट माइनर एक फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाएगा। आपको नहीं पता कि कार लोन आप कैसे भरोगे, आपको नहीं पता आप आपका हाउसिंग लोन कैसे भरोगे, शौक कैसे पूरे करोगे, क्रेडिट कार्ड के ईएमआईज या बिल्स कैसे भरोगे, ये आपको नहीं पता। सो दिस इज समथिंग विच इज़ होल्डिंग यू कि आप अपनी नौकरी करें। आपका चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको आपकी नौकरी पसंद नहीं आ रही है, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, या वट्स एवर इट मे बी, बट आप इस लूप में फंसे रहेंगे बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट मनी विच इज़ कमिंग इन ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। बिकॉज उस दैट मनी यू आर मेड योर सेल्फ डिपेंडेंट ऑन दैट मनी, कि ये पैसा आएगा तो इस पैसे में से मैं इतने इस लोन भरने में दूंगा, इतने ये लोन भरने में दूंगा, इतना ये रेंट देने में दूंगा, इतना ये ईएमआई भरने में दूंगा। सो यू हैव क्रिएटेड योर वर्ल्ड लाइक दिस एंड यू कैन नॉट एग्जिट दिस वर्ल्ड, बिकॉज जितने पैसे आ रहे हैं ज़्यादातर तो इन सब में ही चले जा रहे हैं। फिर आपके डेली के खर्चे हो गए इधर उधर के करके, आपके पास सेविंग भी नाम मात्र की बचती है या नहीं बचती है, एंड आपका इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, या तो इनसिग्निफिकेंट लेवल पे है, राइट। सो ये लूप में आप फंसते कैसे हो, मिडिल क्लास बंदा जो है इस लूप में, विच इज़ सो कॉल्ड मिडिल क्लास ट्रैप, इसमें फंसता कैसे है, साइकोलॉजी समझने की अपनी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इस लूप में फंसने का मेन रीज़न है द नीड फॉर वैलिडेशन, राइट। अब हमें लगता है कि हम एक महंगी कार ले लेंगे, बड़ा घर ले लेंगे, या महंगा मोबाइल खरीद के रखेंगे तो लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, इस बंदे के पास तो इतना महंगा मोबाइल है, इस बंदे के पास तो
फलाना फलाना कार है। तो ये नीड फॉर वैलिडेशन हमें एक शो ऑफ वाली ज़िंदगी में लेके जाता है, राइट? शो ऑफ। देखिए, मैं कीवर्ड्स बोलूँगा, नीड फॉर वैलिडेशन, शो ऑफ, ठीक है? सो इन सब के चक्करों में जो मिडिल क्लास है बंदा, ठीक है, दे वांट टू लुक रिच, दे वांट टू लुक रिच, दे वांट टू फील रिच, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट रिच, ठीक है? बीइंग रिच तो आप छोड़ो, वेल्दी तो आप छोड़ो, दे आर नॉट इवन रिच, ओके? सो इन सब चक्करों में दे बाय थिंग्स, ये तो पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी, दैट दे बाय थिंग्स विच दे डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल हु डोंट केयर, विथ मनी विच दे डोंट हैव। ये आपने पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, राइट? सो मैं इसमें बिल्कुल आइटमाइज तरीके से एक एक पॉइंट्स में घुसूंगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? आपने डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ क्रिएट कर ली है सिर्फ वैलिडेशन के लिए, दोस्तों के, रिश्तेदारों के वाह वाह के लिए। आपने कहाँ कहाँ इतनी बड़ी गलतियाँ करी हैं जहाँ पे आपने अपना का पूरा पूरा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों फंसा के रख दिया है, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोग जो आजकल गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरियों में भी जो रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी पेंशन बंद हो चुका है, ठीक है? एंड जो प्राइवेट कर रहे हैं उनको तो पेंशन है ही नहीं। तो आपको अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना है, एंड प्रेजेंट तो करना ही है। बट आज के डेट में ऐसी हालत है कि प्रेजेंट के भी नीड्स मीट नहीं हो पाते जस्ट फॉर द शो ऑफ, ठीक है? सो मैं आइटमाइज तरीके से शुरू करूँगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है? तो सबसे बड़ा है मोबाइल, मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, ठीक है? वो महंगे महंगे फ़ोन की जो शो ऑफ वाले, वो आधा कटा हुआ सेब, नाम नहीं लूँगा, ठीक है? तो बंदे की सैलरी है 20,000 रुपये, बंदा फ़ोन खरीद रहा है 80,000 रुपये का, नो कॉस्ट ईएमआई बनवा रहा है, फिर दे रहा है, ईएमआई बना बना के पैसे दे रहा है, ठीक है? उसको इतनी नहीं हो रही कि वो सेव कर ले, इन्वेस्ट कर ले पैसे, कुछ महीने के 2,000 रुपये ही कर ले, नहीं, उसे भाई सेव वाला फ़ोन चाहिए, ठीक है? 30,000 रुपये, उसके साथ 30,000 रुपये का ईयरबड्स चाहिए, 80,000 रुपये का वॉच चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसी तो आजकल हालत है। क्यों चाहिए भाई? मतलब आप 2,000 रुपये के वॉच में भी या 1,000 रुपये के वॉच में भी आपका काम तो चल जाएगा ना, टाइम ही तो देखना है, नहीं शो ऑफ करना है। आपको चाहिए वॉच, महंगा वाला वॉच चाहिए, 80,000 वाला। भाई जिस बंदे की सैलरी 30,000 रुपये है या 40,000 रुपये है, वो बेचारा ईएमआई बना बना के वो वॉच खरीद रहा है। लैपटॉप, जहाँ 30,000 40,000 के लैपटॉप पे आपका काम चल सकता है, एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का लैपटॉप खरीद रहा है। मतलब डजेंट मेक एनी सेंस टू मी। ईएमआई बनवा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे इतना क्रेडिट लिमिट भर चुका है, मिनिमम पेमेंट किए जा रहे हैं हर महीने। उनका मॉडल ही ऐसा है कि आप ज़िंदगी भर मिनिमम पेमेंट करेंगे तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। प्रिंसिपल जैसा का जैसा वैसा ही स्टैंड करेगा, राइट? मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब आज की जनरेशन ज़्यादा करके कर रही है। जो मिलेनियल्स है, जेंजी है, दे आर इनटू दिस। देन नेक्स्ट इज जो बड़े खर्चे, अब मैं बड़े खर्चों पे आऊँगा। अच्छा, बिफोर बड़े खर्चों पे हूँ, आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है ये लेने का, क्या बोलते हैं आपके, शूज़, स्नीकर्स। तो आजकल एक नया चल रहा है, 10-10 हज़ार के स्नीकर्स, 15-15 हज़ार के स्नीकर्स खरीदे जा रहे हैं। कोई सर पैर नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट बस आई एम अ स्नीकर हेड ब्रो करके, मतलब महंगे महंगे, जहाँ पे भाई हम 200-500 की शर्टें टी शर्टें पहना करते हैं, उधर जो बंदा कमा नहीं रहा है, अभी टीनेजर है,
वो 2-2 ढाई-ढाई हज़ार की पता नहीं कौन सी कंपनी के शोरूम से जाके खरीद रहा है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आई मीन डजंट मेक सेंस। एक पैसे का मुझे सेंस नहीं बनाता है कि मतलब यू यू डोंट हैव एनी इनकम, या आपका इनकम है 20,000 रुपये एंड यू आर बाइंग अ फोन ऑफ 80,000। हाउ डज इट मेक सेंस ब्रो? मतलब आप तो ईएमआई पे ईएमआई भरते रहेंगे जब तक आपका ये एक ईएमआई ख़त्म होगा। उससे पहले आप ईयरबड्स ले लेंगे, फिर आप वॉच ले लेंगे। हु विल हेल्प यू? ये तो चलो फिर भी छोटे खर्चे हैं, ठीक है। फिर बड़े खर्चे आते हैं। सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो है आपका व्हीकल, कार, बोथ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स। भाई आपके सैलरी के हिसाब से, ठीक है, आपको अगर मान लीजिए कि 8 लाख की कार या 10 लाख की कार लेनी चाहिए, आप लेके बैठे हैं 15 लाख की, 20 लाख की कार। नाउ द प्रॉब्लम विद इट इज दैट व्हीकल इटसेल्फ इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट। और आपने व्हीकल लोन पे गाड़ी ले ली 5 साल के लोन पे, ठीक है, तो वो 5 साल आपके व्हीकल का वैल्यू तो डिक्रीज हुआ ही हुआ। शोरूम से निकलते ही 10-20% स्लैश हो जाता है गाड़ी में, ठीक है। शोरूम से जस्ट आपकी गाड़ी बाहर निकल गई तभी हर साल उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो। समझ रहे हो आप? मतलब आपके एसेट का वैल्यू हर साल घट भी रहा है और उस एसेट के ऊपर आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो। मतलब ये तो बिल्कुल पागलपन वाली बात हो गई। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप व्हीकल तभी लें जब जब आपके पास एटलीस्ट 50% के ऊपर तो कैश हो ही हो उसको लेने के लिए। फिर आपका घर का फंडा हो गया, घर ले लेंगे, 1 करोड़ का घर ले लेंगे, फिर ईएमआई भर रहे हैं 20 साल 30 साल तक, लोन का ईएमआई बना के भर रहे हैं, ठीक है। ये बड़े खर्चे बता रहा हूँ मैं। देखिए, घर लेने में कोई बुराई नहीं है, घर लेना चाहिए, इनफैक्ट लेना ज़रूरी है। बट हर चीज़ का ना एक टाइमिंग होता है, और लेने का सही टाइमिंग, और आपके पास बैकअप होना चाहिए। अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और घर ले रहे हैं, ठीक है, कल को आप खुदा ना खास्ता आपकी नौकरी चली गई, फिर आप क्या करेंगे? कहाँ से ईएमआई दोगे भाई? 1 लाख रुपए महीने का जो ईएमआई बनेगा, कहाँ से दोगे? नहीं दे पाओगे। या दोस्त रिश्तेदार माँ बाप से मांगोगे, परेशान होगे, या तो एंड में बैंक आपका प्राइमरी सीज कर लेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। अगला है आपका मिडिल क्लास सबसे बड़ा ट्रैप, वो है मैरिज। लोगों के पास पैसे नहीं है। मतलब मैं अपर मिडिल क्लास से लेके जो गांव में लोग रह रहे हैं, इवन इवन ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबको शो ऑफ करना है रिश्तेदारों के सामने। भाई एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाला बंदा भी घर में शादी अपनी बेटी की या अपनी बहन की करवा रहा है, या खुद की भी कर रहा है, फालतू के ब्याज पे लोन ले रहा है। जो जमींदार है उससे ले लेगा, नहीं तो बैंक से ले लेगा, थोड़ा समझदार पढ़ा लिखा हुआ तो पर्सनल लोन ले लेगा, कुछ ले लेगा। वो ब्याज पे लोन लेके या जमींदार से ब्याज पे पैसे उठा के मार्केट से वो अपना शादी वादी कराएगा, फिर ज़िंदगी भर ब्याज देता रहेगा। ये हालत है। और ज़िंदगी भर इस चक्कर में फंसा रहेगा कि भाई यार नौकरी करनी है या ये काफला काम करना है ताकि हम ब्याज दे पाए भैया। ब्याज नहीं देंगे तो जमींदार आ जाएगा, ब्याज नहीं देंगे तो बैंक से बस ये रिकवरी एजेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसी चक्कर में दुनिया फंसी हुई है। क्या ज़रूरत है? आप कोर्ट मैरिज कराइए, और बिल्कुल शादी प्रॉपर तरीके से होगी, 7 फेरे होंगे, अग्नि का वो लेके होगा,
सब तरीके से होगा, बट भाई 500 आदमी बुलाने का, 1000 आदमी बुलाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल अपने क्लोज बंदे बुला लो 50, बिल्कुल इमीडिएट फैमिली दोनों साइड से बुला लो, और बिल्कुल खास दोस्त। 50 लोग का शादी करो, और 3 3 इवेंट करने का क्या ज़रूरत है? कि प्री वेडिंग फोटो शूट अलग से हो रहा है, ठीक है, संगीत अलग से हो रहा है, और आपका क्या बोलते हैं, तिलक अलग से हो रहा है, संगीत अलग से हो रहा है, हल्दी अलग से हो रहा है, शादी फिर अलग से हो रही है, फिर रिसेप्शन अलग दिन हो रहा है, अलग शहर में हो रहा है। क्या ज़रूरत है इतने सबका? एक दिन रखो, एक इवेंट रखो, 50 लोग बुलाओ इमीडिएट, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो एक्चुअली में प्यार करते हैं, समझते हैं, उन्हें बुलाओ। जो इमीडिएट आपके दोस्त हैं उन्हें बुलाओ, और कर लो शादी। क्यों 40 लाख 50 लाख रुपए शादी में खर्च करना है? ये मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ। वो पैसे उठा के डाउन पेमेंट करके एक घर दिला दो बच्चों को, उससे अच्छा है। बेचारों को रेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शादी तो एक ऐसा बेड़ा गर्क कर रखा है। फिर एजुकेशन हो गया अगला, मिडिल क्लास ट्रैप का बहुत बड़ा ये एलिमेंट है। एजुकेशन लोन ले लेके, छोटे से शुरू करता हूँ। आजकल तो स्कूलों के 15 15 20 20 हज़ार रुपये महीने के फीस हो गए। छोटे क्लास की बात कर रहा हूँ, केजी क्लास 1 2 की बात कर रहा हूँ। ये इंटरनेशनल स्कूल हो गया, ये हो गया। फालतू के, क्या हमने नहीं पढ़ाई करी? हमारी फीस हुआ करती थी 2000 रुपये 3 महीने की। क्या हम ठीक ठाक पढ़ लिख के नहीं निकल गए? क्या हमें कहीं अंग्रेजी कम आती है तो बताओ? ठीक ठाक निकल गए ना। तो बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाइए जहाँ पे आपका पॉकेट आपको आपका साथ दे पाए। ऐसी जगह नहीं कि फलाना ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं करके कि बच्चों को जी हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं और ये वो, बट इधर आपका पॉकेट आपका साथ नहीं दे रहा। नहीं तो बाद में ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में एजुकेशन लोन दिला के बच्चों को भेज दिया, बाहर भेज दिया पढ़ने, जी जाओ भाई, 70 80 50 लाख का एजुकेशन लोन लेके बच्चा बैठा है, भर रहा है। फिर ग्रेजुएशन कर रहा है कहीं जाके, एमबीए कर रहा है, 25 लाख का लोन ले लिया, 30 लाख का लोन ले लिया, बेचारा एमबीए कर रहा है। फिर उसको समझ नहीं आ रही वो कहाँ से वो 30 लाख का लोन, उस पर इंटरेस्ट लग के वो 40 लाख हो जा रहा है, 50 लाख का लोन हो जा रहा है। फिर वो बेचारा भर रहा है, आधी ज़िंदगी तो उसको एजुकेशन लोन निपटाने में लग गई। आपको लगा कि आपने वो बड़ा अच्छा काम कर दिया, आपने विदेश भेज दिया, या आपने किसी महंगे कॉलेज से एमबीए बच्चे को करा दिया, आपका बच्चा बहुत बहुत बड़ा आदमी बन गया, बड़े बड़े पैकेज लग गए बच्चे के। भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए। आजकल एजुकेशन के नाम पे हम मिडिल क्लास लोगों को ऐसे ही लूटा जा रहा है। इन चीज़ों पे एक बार सोचिए, ध्यान दीजिए। मैरिज, घर, गाड़ी, इसमें ही आधी आधी जनता। और ये आपका ये तो चलो छोटी चीज़ है, फ़ोन जो से आधा कटा सेब, इसके चक्कर में दुनिया परेशान हो रखी है। छोटी छोटी चीज़ें मैंने, इसके वजह से लोगों ने दुनिया भर के लोन ले रखे हैं। पर्सनल लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है, व्हीकल लोन ले रखा है। मतलब किसी लोन को 30 साल भर रहे हैं, किसी लोन को 5 साल 7 साल भर रहे हैं, नहीं तो किसी लोन में 15% इंटरेस्ट दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है ना कि अगले महीने अगर पैसे नहीं आए, सैलरी स्लिप नहीं आई अगले महीने, तो आप कहाँ से भरोगे? आपको पता ही नहीं है। इस चक्कर में आपका अगर आज मन करे कि खुद का कुछ काम करेंगे, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, आप नहीं कर सकते। आप पहले तो गड्ढा भरोगे, उसके बाद तो गड्ढे के ऊपर घर बनाओगे। आपने गड्ढा ही इतना गहरा खोद दिया है। आप सोच रहे हो कि पहले भाई गड्ढे से ऊपर तो आए, पहले गड्ढे से ऊपर आए, जमीन तक पहुंचे, तब सांस आएगी। गड्ढा भरेंगे फिर कुछ सोचेंगे। ये गड्ढा भरते भरते आप
आपकी 50-60 साल उम्र हो जाएगी। फिर आप सोचोगे जी हमने तो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा दिए, पूरे कर दिए, अपने लिए नहीं जिए हैं, दूसरों के लिए जिए हैं, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। अपने शौक तो कहाँ ही पूरे कर पाए, पर कोई बात नहीं, जिम्मेदारी निभा ली। और ये सब मेलोड्रामेटिक बातें हैं। आज में आपको जीना पड़ेगा, और प्लान के तहत जीना पड़ेगा। अगर आप फंस चुके हैं, उससे निकलने का भी तरीका मैं बताऊंगा। अगर नहीं फंसे हैं अभी तक, वो तो बहुत अच्छी बात है। आपका फ्यूचर बिल्कुल बहुत ब्राइट होने की संभावना है। सो द थिंग इज कि इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि ये तो हो गया कि मिडिल क्लास वांट्स टू लुक रिच, राइट। मैंने एक और बात बोली कि दे ऑल्सो वांट टू फील रिच। ठीक है। तो शादी होने के बाद ही जनरली मैंने देखा है कि जा रहे हैं भाई महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में, हफ्ते में 2 बार 2,000, 2,500, 3,000 का बिल आ रहा है फॉर जस्ट मील फॉर 2 पीपल। फिर मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे 1,000 रुपये का कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न खा रहे हैं, फिर 1,000 रुपये का टिकट वो कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, एक बार आप मूवी देखने 2 लोग भी जाते हो, अगर हस्बैंड वाइफ भी गए, तो क्या वैल्यू आपको मिल रहा है और कितने पैसे आप खर्च करके आ रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब नीडलेस टू से, चलिए मैं तो हाई लेवल तक चला गया हूँ। सो अभी बात करेंगे कि इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना कैसे है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। ये हमारा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। सो वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि प्रिसाइज इसमें बोलूँ। तो देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको होगी जब आप वेल्थ क्रिएशन करोगे, राइट। सो आप पूछेंगे कि वेल्थ क्या है। वेल्थ इज नॉट इक्वल टू मनी, राइट। मनी इज अ सबसेट ऑफ वेल्थ। वेल्थ को अगर आप सुपर सेट बोलो, सो मनी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ इट, इट्स नॉट इक्वल टू वेल्थ। सो वेल्थ इज समथिंग, मैं अगर सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूँ, मैं अलग एक वीडियो भी बनाऊंगा रिलेटेड टू वेल्थ क्रिएशन, जिसमें आई डिस्कस अबाउट व्हाट इज वेल्थ इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, नॉट सिंपली ओनली मनी। सो अभी फाइनेंशियल वेल्थ की बात करूँगा। सो वेल्थ इज समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड विच कैन मेक यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आपका मन करेगा तो आप काम करोगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिंपली कि आपका मन करेगा तो आप काम करोगे, आपका मन करेगा तो आप नहीं करोगे, या आपका मन कुछ अपने इंटरेस्ट का करने का है तो वो आप करोगे। आप पैसों के लिए नहीं काम करोगे, राइट। मतलब आप मजबूरी में कि पैसे कमाने के लिए आप काम नहीं करोगे। आपका मन करेगा तो करोगे, नहीं मन करेगा नहीं करोगे। पैसे, आपका जो आपने वेल्थ क्रिएट किया उससे आपको पैसे आ रहे हैं, ठीक है। आप सो रहे हो तो आ रहे हैं, जग रहे हो तो आ रहे हैं, आप जो मर्जी कर रहे हो उसमें आपके पैसे आ रहे हैं कंटिन्यूस, राइट। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इसका सबसे, मैं स्टेप वाइज बोलूँगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको महीने के कितने पैसे चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ लेविशली जी सकते हो, उससे भी थोड़ा ज़्यादा। प्लस आपको टाइम टू टाइम एक कॉर्पस की भी ज़रूरत पड़ेगी, लाइक बच्चों की शादी, राइट, बच्चों का पढ़ाई एंड एक्सेट्रा, आपके रेगुलर खर्चे हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। सो आपको यू हैव टू डिसाइड ऑन अ नंबर कि इतने पैसे मेरे को चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, व्हाट्सएवर,
जिससे आई कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड आई वॉन्ट नीड एनी मोर मनी आफ्टर दिस। इससे मेरे शौक भी पूरे हो जाएंगे, खर्चे भी निकल जाएंगे, मैं ये भी बाहर ट्रिप भी मार लूँगा। ठीक है, सो हैव टू डिसाइड ऑन दैट नंबर। एंड ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी होना चाहिए। ठीक है, दिस नंबर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेट अ गोल। ठीक है, सो यू हैव टू सेट अ गोल कि मैं इस एक्स नंबर ऑफ ईयर्स में आई विल एंड अप अर्निंग दिस मच मनी, and in order to do earn this money I will do this. Okay, and this much money I will invest in XYZ places so that I could create wealth. So for example, someone is 25 years old, just an example. So आपको डिसाइड करना है कि बाय द एज ऑफ 35, ठीक है, और मैक्सिमम बाय द एज ऑफ 40 यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो अगर आपने आज ये डिसाइड किया और आपने ये डिसाइड किया कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड आज के डेट में बात करूं तो 1.5 लाख रुपए महीना अगर मेरे पास आ रहे हैं तो मैं अपने सारे शौक भी पूरे कर सकता हूँ, घर भी अच्छे से चला सकता हूँ, आई विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये 10 साल या 15 साल में आपको पैसे कमाने हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, सेव करना है ऐसी ऐसी जगहों पे, सो दैट आफ्टर 10 years or 15 years you start getting returns out of it, जो कि इक्विवेलेंट टू 1.5 लाख रुपए महीना हो इन्फ्लेशन एडजस्टेड। या आज का 1.5 लाख बोल रहा हूँ, उस टाइम का आप जोड़ लीजिए 6-7% इन्फ्लेशन कंपाउंडिंग ऐड करके। सो आप किस चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो यू कुड क्रिएट योर ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जहाँ से आपको रॉयल्टी मिले, शेयर मार्केट से आपका स्टॉक अप्रिसिएशन जो होगा, डिविडेंड्स आएंगे, या आपका ये हो गया क्या बोलते हैं रियल एस्टेट, वहाँ से आपके रेंटल इनकम आएगी। ठीक है, लाइक दिस यू कैन प्लान योर various ways wherein you can invest money, right? And you can invest on a periodic basis। आपने या तो SIP में कर लिया या गोल्ड बॉन्ड्स में कर लिया, या प्रॉपर्टी के भी स्टॉक्स होते हैं, यू कैन डू इट दैट वे, या सिंपली आपने FD कर दिया, राइट? एंड यू हैव टू प्लान कि इस तरीके से इतने ईयर्स में मैं इतने रुपए में डालूंगा एवरी मंथ, सो दैट कि आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years सो मच का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, एंड फ्रॉम दिस एरियाज मेरे पास एक स्टडी फ्लो ऑफ इनकम आना शुरू हो जाएगा, राइट? दिस वे यू कैन प्लान इट। सो अभी अच्छा, बाय द वे आप कंपाउंडिंग कैलकुलेटर ऑनलाइन खोल लेना, SIP कंपाउंडिंग कैलकुलेटर कुछ भी खोल लेना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल लेना जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और डाल के चेक कर लेना कि मैं अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 महीना अगर डाल रहा हूँ और 15 साल तक पैसे डालूंगा, या 50,000 महीना डाल रहा हूँ 15 साल तक डालूंगा, और अगर लेट्स से 12% या 15% भी रिटर्न आए तो देख लेना कितने होंगे, बहुत हो जाएंगे, राइट? सो और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं, फालतू के लोन्स नहीं लेने, फालतू की चीज़ें देखिए, आप बोलेंगे कि यार फिर शौक पूरे ना करें, एक ही ज़िंदगी मिली है, जो शौक है वो भी ना पूरे करें, 15 साल जिए ही ना फिर। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको। देखिए, दो चीज़ें हैं, शौक पूरे करने चाहिए, ठीक है, बट दो चीज़ें हैं शौक को लेके। वन इज़ यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर शौक, एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू टाइम योर शौक। टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए और प्रायोरिटाइज शौक होना चाहिए, वही पूरे करने चाहिए। लाइक अगर आपको फ़ोन का शौक है
बाई ऑल मीन्स जाइए महंगा फ़ोन खरीदिए। अगर आपको बाइक्स का शौक है, बाई ऑल मीन्स जाइए बाइक खरीदिए। या आपको ट्रैवल का शौक है, जाइए आप फॉरेन ट्रिप करिए, कोई बात नहीं। जीना भी ज़रूरी है भाई, आई एग्री विद दैट, टोटली एग्री। आपको कार का शौक है, आप अच्छी कार खरीदिए, मतलब एक विद इन अ मीन्स। आपको अपने खुद के घर का शौक है, आप घर खरीदिए, बट मेक श्योर यू हैव द बैकअप। ठीक है, बट आप ये मत करिए कि ये सब कुछ करने लगे। आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि आपका शौक है क्या। आपका शौक अगर है खाने पीने का, तो जाइए आप हफ्ते में एक बार 5 स्टार होटल में खा के आइए, कौन मना कर रहा है आपको। बट आप अगर ये सोचेंगे कि जी मैं तो आईफोन खरीदूंगा और मैं फिर वेस्टर्न या शेरिटन में जाऊंगा और फिर मैं फॉरेन ट्रिप भी करूंगा और फिर मैं एक BMW भी खरीदूंगा, तो ये सब सब पॉसिबल नहीं है। अगर ये सब आप करने चले जाएंगे तो फिर आप वही फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास ट्रैप में आप फंसे रह जाएंगे। भाई सब चाहते हैं, पूरा सिस्टम चाहता है कि आप फंसे। बैंक चाहता है कि आप लोन लें, तभी तो वो इंटरेस्ट कमाएगा। अगर आप लोन ही नहीं लेंगे तो कहाँ से कमाएगा। जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको नौकरी दे रही है, वो चाहते हैं कि आप फंसो, सो दैट कि आप पे चेक टू पे चेक आप एक जगह पे आप उनके यहाँ रुके रहो। ठीक है, इवन द गवर्नमेंट वांट्स कि आप काम करो, फंसे रहो, सो दैट कि उन्हें टैक्स मिले। एवरीबडी, द होल सिस्टम वांट्स यू टू बी stuck in this loop of middle class trap। जो मैट्रिक्स बोलते हैं आजकल जिसको। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में से निकलिए एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन स्टोरी, ओन फ्यूचर। गलतियां अब तक हो गई हैं तो उनको सुधारिए, ख़त्म करिए जो लोन्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, ज़ीरो तक पहुंचिए। अभी आप माइनस में, नेगेटिव में हैं, आप गड्ढे के नीचे हैं आप। अभी आपको गड्ढा भर के ज़ीरो होना पड़ेगा। ज़ीरो होइए, आगे का प्लान बनाइए। आइडियली द थिंग इज़ कि आपको गोल सेट करना पड़ेगा। एंड व्हाट आई फील इज़, देखिए नौकरी करनी चाहिए, राइट। 5 साल 10 साल, मुझे ऐसा लगता है नौकरी बिल्कुल करनी चाहिए, बट नौकरी शुड नॉट नेवर बी परमानेंट, विच आई फील इज। क्योंकि आपने अगर नौकरी नहीं की, आप बाहर निकले ही नहीं, आपने दुनिया ही नहीं देखी, कॉरपोरेट एनवायरनमेंट नहीं देखा, प्रोफेशनलिज्म नहीं देखा, आपने सोशल स्किल्स आपके डेवलप नहीं हो पाए, तो आप आगे जाके अपना भी बिजनेस करने का सोचेंगे, अपना भी कुछ करने का सोचेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका लर्निंग कर्व मिस हो जाएगा। ठीक है, तो नौकरी बिल्कुल करनी चाहिए, या इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप करना चाहते करनी चाहिए, बट somehow आई फील कि दैट शुड नॉट बी योर फाइनल गोल। ठीक है, बाय द एज ऑफ 35 से 40 के बीच में, अगर आप बहुत तेज़ हैं तो बाय द एज ऑफ 35, आप स्लो हैं तो मैक्स बाय द एज ऑफ 40, 38 40। यू शुड नो वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, दैट यू लव टू डू। वो आपका अपना काम होगा, और आप वो काम आपका एज अ गोल होना चाहिए। यू शुड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय 35 40, एंड यू शुड स्टार्ट योर ओन थिंग। जो आपको पसंद है वो आपको करना चाहिए, एक ही ज़िंदगी है। ठीक है, सो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आजकल ये फंडा चल रहा है ना फायर का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, और आपने अपने गोल सेट कर लिया एंड आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो नौकरी छोड़ दीजिए। आई जस्ट वांट टू शो यू कि आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप नौकरी भी करेंगे तो अपने टर्म्स पे करेंगे, पूरे अकड़ के साथ करेंगे, राइट। आपको डर नहीं होगा कि नौकरी चली गई तो फलाना EMI या फलाना वो कहाँ से भरूंगा मैं।
राइट? आपको पता होगा कि मेरे तो पैसे आ रहे हैं, तो मेरे को रख नौकरी पे मत रख, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आज निकालेगा मैं अपना खुद का कुछ कर लूँगा। ठीक है। इसमें जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर अ गाय, ट्राई करिए कि आपकी वाइफ भी कुछ जॉब करे। कुछ नहीं होता तो आप टीचर बना दीजिए, बीएड करवा दीजिए, टीचर बनवा दीजिए। ठीक है। टीईटी वगैरह का एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करके, सो दैट कि बोथ ऑफ यू आर अर्निंग, and in case in between if you even lose your job, then your wife is earning, there is no panic, financial panic. ठीक है। So basically these are the points, and you should know by the age of 35 that what you want to do in life. वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो फायर वाला सिस्टम, रिटायर अर्ली, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने काम करना छोड़ दिया। ठीक है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि द यूजुअल जॉब विच यू डू, यू हैव क्विट दैट, एंड अभी या तो आप अपना कुछ कर रहे हो अपने मर्जी से, अदरवाइज आपका मन नहीं है तो आप नहीं कर रहे, यू डू नथिंग, बट फाइनेंशियली यू आर सिक्योर। आपका जो मर्जी होता है, आपको पैसों के लिए ये नहीं करना। ठीक है गाइज, आई होप दिस वॉज इंफॉर्मेटिव, एंड आप कुछ पॉइंट्स पे एग्री करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे आज से। इफ़ यू डोंट एग्री, write it in the comment box, and again, just to remind you, please subscribe to my channel, hit like button on this video, hit the notification icon, and share this video with your folks. Thank you for watching. I'll meet you in the next video. See you. Until then.